आज की इस वीडियो में सीखेंगे यूज्ड टू एंड एवर का सभी प्रयोग। यूज्ड टू का प्रयोग अलग अलग कंडीशन, सिचुएशन, वर्ड्स के साथ किया जाता है। एवर का प्रयोग अलग अलग वर्ड्स के साथ अलग अलग कंडीशन, सिचुएशन में किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं यूज्ड टू और एवर का सभी प्रयोग। यूज ऑफ गेट यूज्ड टू और इसका मतलब है आदि हो रहा था। मतलब आप कह सकते हैं कि कोई भी चीजों का आदत हो रहा था। कब हो रहा था? तो बीते हुए कल में, पास्ट में हो रहा था। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट वाज या वर, सब्जेक्ट के अनुसार गेटिंग यूज्ड टू प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। अब आप ये देखे होंगे कि यूज्ड टू के बाद तो V1 आता है, लेकिन यहाँ पर तो V4 है। तो V4 तब आता है जब यूज्ड टू से पहले आप कोई भी हेल्पिंग वर्ब जैसे इज एम आर, वाज, वर ये प्रयोग करते हैं, तो वहां पर आप यूज्ड टू के साथ V4 प्रयोग करते हैं। इससे हम लोग क्रिकेट खेलने का आदी हो रहे थे, तो सेंटेंस बनेगा वी वर गेटिंग यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक हैबिट के तरह आप बोल सकते हैं। वो शराब पीने का आदी हो रहा था, उससे शराब पीने का आदत हो रहा था। अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में आप इस तरीके से बोल सकते हैं ही वॉज गेटिंग यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन। आप चाहें तो वाइन नहीं भी लिखेंगे तो ड्रिंकिंग का मतलब ही है शराब पीना। अब गेट जो है, इस गेट का मतलब है होना। होना के लिए हमारे पास बी भी है, हमारे पास होना के लिए हैव भी है, हमारे पास होना के लिए बिकम भी है। बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पर गेट का मतलब होगा होना। यहाँ पर इन सभी का प्रयोग आप नहीं करेंगे। इसका अलग अलग कंडीशन है। होना के लिए, आदत होना के लिए आप गेट का प्रयोग करेंगे। मेरा भाई कार चलाने का आदी हो रहा था। माई ब्रदर वॉज गेटिंग यूज्ड टू ड्राइविंग अ कार। आकाश मेरे साथ बात करने का आदी हो रहा था। आकाश वॉज गेटिंग यूज्ड टू टॉकिंग टू मी। इस तरीके से बोल सकते हैं। यूज्ड टू का मतलब एक्चुअल होता है कि कोई काम किया करता था एक हैबिट के रूप में, जो काम पास्ट में रेगुलर हुआ करता था और अभी आप बोलना चाह रहे हो उस बात को, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे तुम लोग अंग्रेजी में बात किया करते थे, रोज हुआ करता था। यू यूज्ड टू टॉक इन इंग्लिश। सुमन उसे पीटा करते थे, रोज पीटा करता था। वो गलती करता था, रोज पीटता था, तो सुमन यूज्ड टू बीट हिम। मैं मैदान पर टाला करता था, रोज सुबह में टालने जाया करता था, तो आई यूज्ड टू वॉक ऑन द ग्राउंड। प्रिया वहां खाना पकाया करती थी। प्रिया यूज्ड टू कुक फूड देयर। अब यूज्ड टू का प्रयोग आप आदि हैं, आप प्रेजेंट का हैबिट भी बता सकते हैं। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। इससे पहले आपने देखा कि यूज्ड टू का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद इज एम आर है जो कि प्रेजेंट बताएगा, और यूज्ड टू के बाद V4 है। डिफरेंस यहाँ पर देखना है। यूज्ड टू अगर सब्जेक्ट के बाद आता है तो वो पास्ट का हैबिट बताता है, और सब्जेक्ट के बाद इज एम आर यूज्ड टू आता है तो ये प्रेजेंट का हैबिट बताता है। जैसे वो गेम खेलने का आदी है या उससे गेम खेलने का आदत है। ही इज यूज्ड टू प्लेइंग द गेम। आप इन द हैबिट ऑफ से भी बता सकते हैं ही इज इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग द गेम, ऐसे भी बोल सकते हैं। तुम लोग शराब पीने का आदी हो, तुम लोगों को शराब पीने का आदत है। यू आर यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन। वे लोग टीवी देखने का आदी है। दे आर यूज्ड टू वॉचिंग टीवी। रवि गाना गाने का आदी है। रवि इज यूज्ड टू सिंगिंग अ सॉन्ग। विल बी यूज्ड टू आदी हो जाऊंगा, आदी होगा। फ्यूचर में कोई भी चीजों का आदी हो जाएगा, आदत हो जाएगा, चाहे वो बैड हैबिट हो या गुड हैबिट हो, जो भी हो, वो शराब पीने का आदी हो जाएगा। ही विल बी यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन। सुमन कुछ दिन में खेत में काम करने का आदी हो जाएगा। सुमन विल बी यूज्ड टू वर्किंग इन द फील्ड ऑफ समडे। समडे मतलब कुछ दिन, या कुछ दिन में, या कुछ दिन बाद, ऐसे बोल सकते हैं। तो इन समडे कुछ दिन में वे लोग वहां काम करने का आदी हो जाएगा। दे विल गेट यूज्ड टू वर्किंग देयर। अभी यहाँ पर देखिए आदी हो जाएगा, गेट यूज्ड टू, विल गेट भी है और विल बी भी है। तो यहाँ पर विल बी का मतलब है कि आप फ्यूचर में कंटिन्यूअस टेंस के रूप में आप बोल रहे हैं, और यहाँ पर विल गेट आदि हो जाऊंगा। दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, नो डाउट। विल बी यूज्ड टू या विल गेट यूज्ड टू। यूज्ड टू हैव मतलब पास हुआ करता था। जैसे
उसके पास बहुत सारे पैसे हुआ करता था। पास्ट में कोई चीज आपके पास हुआ करता था, प्रेजेंट में नहीं है। ही यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। रवि के लंबे बाल हुआ करता था। रवि यूज्ड टू हैव लॉन्ग हेयर। मेरे पास बहुत सारे दोस्त हुआ करता था। बट आई हैव लिमिटेड फ्रेंड्स। तो आई यूज्ड टू हैव मेनी फ्रेंड्स। रोहन के पास एक कार हुआ करता था। रोहन यूज्ड टू हैव अ कार। वॉज वर यूज टू मतलब आदि था, पास्ट में हैबिट बता सकते हैं, जैसे कि वो ज्यादा बोलने का आदि था। ही वॉज यूज टू स्पीकिंग मोर, मतलब बोल सकते हैं टॉकेटिव पर्सन, उस तरीके से। तुम्हें इससे बात करने का आदि था। तुम इससे बात करने का आदि था। यू वर यूज टू टॉकिंग लाइक दिस, मतलब हमेशा इस तरीके से बात करना तुम्हारा आदत था। हम लोगों को मैच खेलने का आदि था। वी वर यूज टू प्लेइंग द मैच। यूज टू बी मतलब हुआ करता था, कोई भी पोस्ट पर हुआ करता या किसी प्लेस पर हुआ करता था। हम लोग खिलाड़ी हुआ करते थे। वी यूज टू बी प्लेयर्स। अमन डॉक्टर हुआ करता था। अमन यूज टू बी अ डॉक्टर। तुम लोग चोर हुआ करता था। यू यूज टू बी अ थीप। वे लोग वकील हुआ करता था। दे यूज टू बी एन एडवोकेट। हैड बीन यूज टू मतलब आदि हो गया था, किसी भी चीजों का आदत हो गया था। जैसे तुम्हें सिगरेट पीने का आदत हो गया था। यू हैड बीन यूज टू स्मोकिंग सिगरेट। ये ऐसे सेंटेंस है जो डेली बोलचाल में काफी ज्यादा प्रयोग होता है, और आप ट्रांसलेट करने लग जाते हैं कि कैसे ट्रांसलेट करें, इसके लिए क्या वर्ड्स आएगा। तो स्ट्रक्चर ध्यान रखिए, बहुत ईजी है। प्रिया को मोबाइल चलाने का आदत हो गया था। प्रिया हैड बीन यूज टू यूजिंग अ मोबाइल। मेरे भाई को ज्यादा सोने का आदत हो गया था, या आदत हो गया था, या आदि हो गया था। माई ब्रदर हैड बीन यूज टू स्लीपिंग मोर। हैव बीन यूज टू ये प्रेजेंट में बताएगा कि आदत हो गया है या आदत हो चुका है, जिससे बच्चे टीवी देखने का आदी हो गया है। चिल्ड्रन हैव बीन यूज टू वॉचिंग टीवी। तुम्हें शराब पीने का आदत हो गया है। यू हैव बीन यूज टू ड्रिंकिंग वाइन। रमेश को गेम खेलने का आदत हो गया है। रमेश हैज बीन यूज टू प्लेइंग द गेम। इस तरीके से अब एवर का प्रयोग देखते हैं, जैसे कि नेवर एवर, यहाँ पर एवर लगा हुआ है, कभी भी नहीं इसका मीनिंग है। इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, मैं वहां कभी भी नहीं जाऊंगा। आई विल नेवर एवर गो देयर। तो नेवर एवर कब आएगा? हेल्प मी वर्ब के बाद और मैन वर्ब से पहले। मैं वो उसे कभी भी पैसे नहीं देगा, वो उसे कभी भी पैसे नहीं देगा। ही विल नेवर एवर गिव हिम मनी। इस तरीके से एवर का प्रयोग आप करते हैं कभी का सेंस के लिए, जैसा कि आप इस तरीके के सेंटेंसेस डेली बोलचाल में काफी ज्यादा होता है। क्या तुम कभी मॉल गए हो? हैव यू एवर गॉन टू द मॉल? क्या तुम कभी उससे मिले हो? हैव यू एवर मेट हिम? तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। एवर एंड एवर मतलब हमेशा हमेशा, एम्फेसाइज करके आप बोलते हैं। इससे मैं हमेशा हमेशा तुम्हारा मदद करने का कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू हेल्प यू एवर एंड एवर। एवर एंड एवर सेंटेंस के लास्ट में कर सकते हैं। वो हमेशा हमेशा मेरा निंदा करता है। ही क्रिटिसाइजेस मी एवर एंड एवर। इस तरीके से एवर सिंस का मतलब है जब से तब से। इसे सेंटेंस में एक कंजंक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं। वो जब से यहाँ से गया तब से मुझे कॉल नहीं किया है। He has not called me ever since he went from here. वो जब से बाइक खरीदा तब से यहाँ नहीं आया है। He has अब जब से यहाँ नहीं आया है तो पहले बनाते हैं he has not come here, वो यहाँ नहीं आया है। Ever since जब से he purchased a bike, जब से वो एक बाइक खरीदा है। वॉट एवर का मतलब है जो भी, जैसे कि शिक्षक जो भी करते हैं मेरे लिए अच्छा है। वॉट एवर द टीचर डज इट इज गुड फॉर मी, इट इज गुड फॉर अस, ऐसे बोल सकते हैं। जो भी तुम कर रहे हो मुझे पसंद नहीं है। वॉट एवर यू आर डूइंग आई डोंट लाइक। वेन एवर मतलब है जब कभी भी, टाइम की बात करते हैं। जब कभी भी वो यहाँ आता है मैं बहुत खुश होता हूँ। वेन एवर ही कम्स हियर आई गेट वेरी हैप्पी। जब कभी भी मैं सोता हूँ वो रोने लगती है। Whenever I sleep, she starts weeping. She starts weeping, वो रोने लगती है। Wherever मतलब है जहाँ कहीं भी, जैसे जहाँ कहीं भी वो रहता है मुझे सब पता है। Wherever he lives, I know everything. Whenever talks about place,
जहाँ कहीं भी तुमने यह खरीदा मैं वहां जाना चाहता हूँ, बिकॉज आई लाइक इट। वेयर एवर यू बॉट इट आई वॉन्ट टू गो देयर। हाउ एवर इसका मतलब है हालांकि, जिससे कि वो बीमार था हालांकि वो काम करने गया। ही वॉज इल हाउ एवर ही वेंट टू वर्क। तो हाउ एवर का प्रयोग हालांकि के लिए किया जाता है एक कंजंक्शन के रूप में दो क्लॉज के बीच में। वो अमीर है हालांकि वो खुश नहीं है। ही इज रिच हाउ एवर ही इज नॉट हैप्पी। Whoever मीन्स जो कोई, जैसे मैं खोज रहा हूँ जो कोई गलती किया है। आई एम फाइंडिंग whoever made a mistake। जो कोई अंग्रेजी सीखना चाहता है मेरे पास आओ। Whoever wants to learn English come to me। इस तरीके से बोल सकते हैं। So guys, thanks for watching, that's all for today।